ये गलत है। उन्हें पहले विराजमान करें। आपकी जो ब्राह्मण होते हैं, आप कितना भी बड़ा कार्यक्रम करा लो, उनकी अनुमति लेना जरूरी है। जब तक आपके ब्राह्मण अनुमति ना दें तब तक आप कोई भी कार्य ना करें। तो यहाँ पर यही है, 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं कि आप में वो सामर्थ्यता है। कौन सी सामर्थ्यता? ज्ञान की। क्यों है? क्योंकि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए मतलब संसार में उसके लिए हर चीज मामूली हो जाती है। यही कृपा किसके पास थी मालूम है? राजा बलि। राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा थी, जिसने क्या किया था? यज्ञ किए थे अनेकों। 99 यज्ञ हो गया, 100वां यज्ञ होने वाला था। यदि 100वां यज्ञ हो जाता तो क्या होता? त्रिलोक का राजा बन जाता। इंद्र का राज तो उसको पहले ही मिल चुका था। तो इसको भंग करने के लिए कौन आए थे? वामन देव जी आए थे ना, कथा सुनी होगी। राजा बलि जो है, इनके ऊपर गुरु की कृपा थी, शुक्राचार्य जी की। इसलिए राजा बलि राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान का सेवक था। और राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा थी। यहाँ 88,000 संत यही बताते हैं कि सुखदेव जी आपके ऊपर तो गुरु की विशेष कृपा है। हमारे अंदर जो अंधकार है, ये संसार जो है, इसे संसार की जो कलयुग आने वाला है, इससे हमें उस प्रवृत्ति से हमें बचाएं। और हम कैसे बच सकते हैं, ये आपके अंदर सामर्थ्य है। इसलिए आप इस चिंता को दूर करें और संसार के दुख से कैसे दूर हो, इसकी पद्धति आप हमें बताएं। इसलिए सूत महाराज गुरु कृपा के प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। 88,000 संत सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं बारंबार कि संत जी जैसे भी हो, हमें सिर्फ आपके मन में, हमारे यहाँ पर सूत जी महाराज बड़े गदगद होते हैं और कहते हैं कि आपके मन में यदि हमारे लिए इतना आदर सम्मान है तो हम भी अब आपको वही चीज सुनाएंगे जो अति दुर्लभ है, जो संसार के भय को दूर कर दे। इसे आप सावधान होकर सुने। सूत जी महाराज संतों से, सनकादि ऋषियों से बोलते हैं कि अब हमें संसार की, जिससे समस्त संसार का जो दुख दूर हो, हम एक ही चीज आपको बताते हैं। क्या है वो? भागवत। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज सबको सावधान कर देते हैं कि सावधान होकर के सुनो। सावधान मतलब क्यों? कोई इतनी कीमती वस्तु आपको देगा तो पहले क्या बोलेगा? सावधानी से इसको पकड़ो, गिर गई तो क्या होगा? टूट जाएगी। तो सूत जी महाराज यही कहते हैं कि सावधानी पूर्वक सुनो। सावधानी से सुनेंगे तब तो हम अंदर प्रवेश करा पाएंगे। और सब सावधान होकर के नहीं सुनेंगे तो क्या होगा कि इस कान से सुनेंगे, इससे हम निकाल देंगे। बाहर जाके पंडित जी ने पूछ लिया धोखे से क्या सुन के आए थे कथा में, तो बता भी नहीं पाएंगे। सही है ना? कहते हैं कथा में 3 प्रकार की चीज होती। कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता, और दूसरे कौन होते हैं? श्रोता, सरोता, और तीसरे सोता। 3 प्रकार के यहाँ विराजमान होते हैं। एक श्रोता होते हैं, सावधानी से सुनते हैं कथा, बिल्कुल सावधान होकर के पंडित जी क्या नई चीज बताते हैं ये सुनते हैं ध्यान से। एक सरोता होते हैं। सरोता का मतलब क्या होता है? वक्ता में भी गलती ढूंढ के जाएंगे कि भाई पंडित जी क्या क्या बोले थे, क्या क्या गलती किए थे। ये सरोता होते हैं जो गलती ढूंढने आते हैं कि गलती 10 गलती ढूंढ करके चले जाएंगे। थोड़ा सा जजमान को चिपका देंगे, थोड़ा पंडित जी को चिपका देंगे और यहाँ वहाँ देख करके बस
3 घंटे उनके इसी में टाइम पास हो जाते हैं। और तीसरे नंबर के होते हैं कौन? सोता। घर में यदि चैन नहीं मिले, बच्चे परेशान करते हैं, कई लोगों की आदत होती है कथा में जाके बैठ जाएंगे तो सोने को मिल जाएगा। सही है ना? संसार की यही रीति है। 3 प्रकार के लोग हैं, तो इसीलिए हमें सोता और सरोता न बनते हुए सिर्फ श्रोता बनना है नहीं? तो कथा तो सभी लोग सुनते होंगे, कथा भागवत की सबने सुनी है, परंतु सुन करके कोई ये कह दे कि हमने तो बहुत सुन ली, अब क्या सुनना है। कोई होंगे, कोई नए वक्ता, कोई नए सूफी आ रहे होंगे और कथा तो वही बोल के जाएंगे, 2-4 भजन एक्स्ट्रा गा देंगे, अच्छे भजन गा देंगे। कई लोग तो यही हिसाब से आते हैं ना, कथा सुनना कोई जाता है क्या? जो हमारी पहले भी कथाएं हुई हैं, उसमें 2-3 जगह कई लोगों की शिकायत आई है इससे, क्या पंडित चुटकुला नहीं बोलते हो, हंसाते नहीं हो लोगों, और दूसरा भजन नहीं गाते हो, बहुत कम गाते हो। तो हमने उन्हें समझाया कि हम कथा करने बैठे हैं, यहाँ पर फालतू बात करने तो लोग बाग बैठे हुए हैं, कहीं हम क्यों करें। देखो विशेषता क्या है, भागवत यदि हम सुनते हैं सही मन से, तो आप इसमें जो सुनेंगे आपके इतना मन लगेगा कि हाँ भागवत हकीकत में ये होती है। यदि हम चुटकुले और भजन सुनने जा रहे हैं तो आजकल मोबाइल और ये सब तो चल ही गए, भजन तो हम उसमें भी सुन सकते हैं अच्छे से। चुटकुला के लिए हमें कपिल शर्मा है ही, है ना, कई चीज़ें टीवी पर। तो चुटकुला और भजन सुनने हम क्यों जाए भागवत? फिर भागवत का मतलब क्या रहा? यदि हम भागवत में भागवत नहीं सुनी तो मतलब क्या हुआ? भागवत में हम लाखों रुपए लगाते हैं तो क्या नाम के लिए लगाते हैं? हमें ये सोच करके भागवत कराना चाहिए कि हमें सिर्फ भागवत ही सुनना है, उसके अलावा फालतू चीज़ नहीं। दिन ये धारणा संकल्प ले लिए भाई मोक्षदायिनी भागवत है। कौन? पितृ मोक्षदायिनी भागवत होती है, परंतु कब सिद्ध होती है? जब हम धारणा ये लें कि नहीं हमें सिर्फ भागवत ही कराना है, फालतू चीज़ नहीं। यदि ये धारणा जजमान की है तो सही है, और ज्ञान दोनों को होना चाहिए इसका। यदि हम ब्राह्मण होकर के हम अपने जजमान को ये शिक्षा ना दे पाए कि भाई ये कर्म का ये आपको फल मिलेगा, इस कर्म को इस प्रकार से करना चाहिए, तो हम ब्राह्मण कहलाने योग्य भी नहीं है। क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हैं, ये जजमान को पहले समझा दीजिए कि इसको करने से ये फल मिलेगा, इसका विधान ये है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, करा भी सकते हैं। भैया अनुष्ठान हम करने जाते हैं ना कहीं, तो पहले जजमान को आप समझा दीजिए कि ये मंत्र है, इसके इतने 1000 श्लोक हैं, इतनी बार आपको पढ़ना है, ये करोगे तो सिद्ध हो जाएंगे। तो जजमान को मालूम रहेगा तो उसको विधान सही से करेगा। तो जब जजमान को मालूम ही नहीं है तो वो क्या विश्वास करेगा उसको? तो इसीलिए हमें जजमान को पहले बता दीजिए, विधान पूरा बताने के बाद ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें विश्वास की बात होती है। विश्वास नहीं है तो कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता, भले ही आप उसमें लाख नहीं करोड़ों रुपए भी खर्चा कर दीजिए। सही है ना? और जहाँ पर विश्वास होगा वहाँ एक छोटी सी पूजन भी आपको काम आ जाएगी, 100 रुपये की पूजन भी काम आ जाती है। तो हमें पहले विश्वास करना सीखें। भागवत क्या चीज़ है? ये मनोरंजन की चीज़ है कि पब्लिक को जोड़ने की चीज़ है? क्या है? ये पहले मन में धारणा बनाए और सोचें समझें, इसके बाद भागवत सुनें। तो आजकल सिस्टम ऐसा हो गया है कि भजन भागवत सिर्फ नाम की रह गई है। भागवत नहीं होती, सिर्फ नाम की भागवत रह गई है। दिखावा हो गया, प्रचार अधिक हो जाएगा, जगह जगह पंपलेट छप जाएंगे कि हाँ देखो ये पंडित जी हैं, नाम ही पंडित है ना, इसलिए जगह जगह लगवाना पड़ता है। नहीं लगाओगे तो प्रचार भी नहीं होगा, पंडित जी भी नहीं आएंगे। ये संसार की रीति है।
कि हम दिखावा ज़्यादा करते हैं, तो दिखावा ना करते हुए हमें काम करना चाहिए। क्या भगवान के सामने दिखावा? भगवान दिखावा के भूखे होते हैं क्या कि मेरा प्रचार करो, मेरा प्रचार करो, ऐसा बोलते हैं भगवान कभी? नहीं। आपकी इच्छा हो तो करो, नहीं है तो न करो। भगवान कभी किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, ना कुछ मांगते हैं। देखो सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं मालूम है? जगह जगह हम पोस्टर लगवाते हैं, ठीक है, आप सभी लगवाते होंगे। जगह जगह हम पोस्टर लगवाते हैं, उसमें भगवान की फोटो भी देते हैं। चलो अपनी फोटो दी बहुत समझ में आता है, ठीक है, पर भगवान की फोटो देते हैं, उसमें देते हैं पोस्टरों में। फिर वो पोस्टर का हम क्या करते हैं? कभी दिमाग लगाया उसका कि जो पंपलेट हमने जगह जगह बांटे हैं और वो लगवाए हैं, इसका हम बाद में क्या करते हैं? किसी ने कभी नहीं सोचा हो। बस लगाने का ध्यान रहता है कि प्रचार कैसे हो। कभी हम महाकाल की तस्वीर लगा देते हैं, कभी बालाजी की लगा देते हैं, कभी कुछ, परंतु ये मन में कभी नहीं आया कि वो पंपलेट जहाँ जहाँ लगे हैं वापस भी लाना चाहिए। वापस लाओगे तो अपमान नहीं होगा। हम अपने हाथ से अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आप तो लगा के भूल गए, बाद में कचरा की गाड़ी आई, उसने निकाले और भरे, उसमें लो। होता है कोई पंपलेट लगाने के बाद निकालने गया कभी? तो हम अपनी लगाओ फोटो, ठीक है चलेगा, भगवान की क्यों लगाते हो उसमें? वो तो जगह जगह आप पैरों में छोड़ के आ गए ना उन्हें। जिनसे आप धन मांग रहे हैं, घर की सुख शांति चाहते हैं, उन्हीं के हम दीवारों पे चिपका के उनको भूल जाते हैं। तो गलत है, सही है? प्रचार करें, कोई बुरी बात नहीं है, परंतु ज़्यादा प्रचार में भगवान का उपयोग ना करें, उसमें अपमान होता है भगवान का। परंतु आजकल क्या है, हम अपने साथ साथ प्रचार भगवान को भी कर देते हैं, बाद में निकालना भूल जाते हैं। सुखदेव जी महाराज यहाँ पर संतों से बोलते हैं सावधान। सावधान का मतलब क्यों कि सावधानी पूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि कोई छोटी मोटी वस्तु हम आपको प्रदान नहीं कर रहे हैं। क्या प्रदान कर रहे हैं? भागवत, सब ग्रंथों का जो सार है वो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, इसलिए सावधानता पूर्वक इसको ग्रहण करिएगा। अब यहाँ पर बताते हैं, सूत जी कहते हैं संसार में सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है? संसार में हम आए हैं तो डर किस चीज़ का सबसे बड़ा होता है? मृत्यु का। मृत्यु का होता है ना कि हम कब चले जाएंगे, मरे नहीं, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ा डर हमें क्या है संसार में? मृत्यु। हर प्राणी को एक ही भय क्रांत सताता है, वो भय है सिर्फ मृत्यु, कि हमारी मृत्यु। क्यों? क्योंकि मृत्यु लोक में हम पैदा हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मृत्यु लोक। जो आया है उसको जाना निश्चित है, उसका जाना जब वो जन्म लेता है तभी उसका जाना भी निश्चित हो जाता है कि ये इतने समय तक ही रहेगा। परंतु हम क्या सोचते हैं कि हम बूढ़े ना हो, जवानी बनी रहे। होता है ना, जब बूढ़े होने लगते हैं, झुर्री आने लगती है, तो उसकी दवाई चालू कर देते हैं, झुर्री नहीं आना चाहिए, जवान बने रहना चाहिए। तो जवान कोई संसार में मर के रहा है कभी? है कोई ऐसा संसार में जिसको हम कहते हैं ये जवान है? मृत्यु लोक में जो भी आया उसका जाना निश्चित है। राम जी गए, कृष्ण भगवान गए, कोई है भी मृत्यु में, मृत्यु लोक में? जो जन्म लिया है उसको जाना निश्चित है, कोई भी अमल नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ा भय क्या है संसार का? मृत्यु रूप, मृत्यु का डर। संसृति इति संसारः, संसार में एक ऐसा संसार है धीरे धीरे खिसकने वाला। हमारी जैसे आयु है धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, हम इसको कितना भी रोकने की कोशिश करें, कभी आयु रुकती है, उम्र कभी रुक सकती है नहीं। हम 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 20 साल के हुए, 25 साल के हुए, आयु तो चलती रहती है। हम हर साल जन्मदिन मनाते हैं, वाह खुशी की बात होगी। कभी सोचा कि जन्मदिन क्यों मनाना है? जन्मदिन के बाद हमारी 1 साल की आयु कम हो जाती, ना कि बढ़ गई। लोग क्या कहते हैं, हम 25 साल के हो गए। 25 साल तुम्हारी आयु खत्म, अब पता नहीं कितने साल और जीना है।
सही है ना। और हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब है क्या? 1 साल की आयु कम करने की खुशी में जन्मदिन मना रहे हैं कि जन्म होने की खुशी में? कुछ भी नहीं। जन्मदिन मनाए अच्छी बात है, परंतु भगवान की पूजन से शुरुआत करें ना हमारी साल की, नए साल की हो चाहे जन्मदिन की हो, हमें शुरुआत भगवान की पूजा से चालू करना चाहिए। नए साल में सबसे पहले हमें मंदिर जाना चाहिए। जन्मदिन है तो उस दिन भी हमें मंदिर जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा क्रम कर देते हैं। मंदिर की जगह तो हम पार्टी मनाते हैं, और मंदिर जाने की जगह हम केक लाते हैं प्रसाद की जगह। तो केक क्या करते हैं, गरीबों को भी नहीं बांटते हैं, एक दूसरे के मुंह पे चुपड़ देते हैं। करना चाहिए, बर्बाद करते हैं आप पैसे। वही केक को यदि आप चाहें तो गरीब को खिला के आएंगे, उसकी आत्मा संतुष्टि होगी, उसकी भूख मिटेगी, आपको आशीर्वाद देगा। क्यों पार्टी में पैसा खर्चा करेंगे, भगवान के उसमें करें ना। सुखदेव जी महाराज यही कहते हैं, संसार है, संसार कैसा है, धीरे धीरे खिसकने वाला। संसरति इति संसारः, संसार उसी का नाम है जो धीरे धीरे खिसक रहा है। इसीलिए इसमें बड़ा कष्ट है। कोई सुखी नहीं है संसार में, जो आया है इसको जाना निश्चित है। कभी आप अमर नहीं होकर के रह सकते हो यहाँ पर। संसार भय को समाप्त किस चीज में होता है? संसार का मृत्यु जो भय है, इसको दूर करना है तो इसका दूर करने का उपाय सबसे अच्छा कौन सा है? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे अच्छा जो भय है, इसको दूर करने का उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। जिसने श्रीमद् भागवत प्रेम पूर्वक सुन लिया, उसका भय खत्म। संसार में कोई इसका भय किसी भी चीज से नहीं रहता। ये सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि संसार का भय सिर्फ श्रीमद् भागवत में खत्म होता है। संसार श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में इसीलिए ही प्रकट किया है कि इसको आप जितने अच्छे से सुनेंगे, इसको जितना आप ग्रहण करेंगे, उतने आपकी मन को शांति प्राप्त होगी। भजन तो होते ही है, तब भगवान की कथा भी हम पंडित जी से पहले ही निवेदन कर लें कि पंडित जी जहाँ तक हो सके सिर्फ कथा सुनाए इसमें आप। पर तो हम ऐसा अनुरोध कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? 2 कारण। जनता नहीं बैठेगी, और यदि चुटकुले नहीं हो जनता बोर हो जाएगी, है ना। तो ये सब जरूरी है कथा। हम कथा में हर इंसान से पूछते हैं बाद में, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, पूछना चाहिए, उसमें क्या है। देखो, जब तक जनता की कृपा वक्ता और नेता पर नहीं होगी, जानते हो ना, ये तो नेता को यदि ऊपर पहुंचाना है तो जनता की कृपा होगी तो ही नेतागिरी में आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो पार्षद के ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा। ऐसे ही वक्ता है, जब तक वक्ता को श्रोता आगे नहीं बढ़ाएंगे तब वक्ता कितना भी पहलवान हो, कितना भी दिमागदार हो, कितना भी ज्ञानी हो, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक जनता की कृपा ना हो, माता बहनों की कृपा ना हो। और जब सबका आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ऑटोमेटिक इंसान, देखो भगवान की कृपा तो हर इंसान पे होती है, पर संसार में भी तो कुछ लोग हैं उनकी कृपा भी प्राप्त करना जरूरी है। तो कहते हैं आशीर्वाद सबका होना चाहिए। आशीर्वाद सबका मिलेगा तो इंसान ऑटोमेटिक तरक्की पे चला जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत संहिता को यहाँ पर प्रकट किया है सुखदेव जी के द्वारा। कलयुग है, कलयुग में नाना प्रकार के कष्ट हैं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलुकीरेण भासितम्।
किरेण सुकेन भासितम। कहते हैं भागवत क्या चीज है, कहाँ से प्रकट हुई है, कैसे प्रकट हुई है। ऐसा तो नहीं पंडित जी ऐसी मन से बोले जा रहे हैं या एक दूसरे के माध्यम से। तो कहते हैं कि तोता जो होता है ये बड़ा प्यारा पक्षी है, इसको आप जैसा सिखाएंगे वैसा ये सीख जाता है। तोता जो होता है, तोता को हमें पढ़ाना पड़ता है, तो आप जो पढ़ाएंगे वो फटाफट सीखता है। आप उसके सामने पुस्तक रखेंगे वो समझ में नहीं आएगा, परंतु आप जो बोलेंगे वो बहुत जल्दी पकड़ता है तोता। इसलिए हमें तोता जब पालें तो घर का माहौल ऐसा बना के रखें कि वो अच्छी चीज सीख सके। तोता बड़ा मीठा बोलता है, पर बोलता वही है जो हम उसे सिखाएंगे। और सुखदेव जी महाराज कौन है? पहले जन्म में तोता था। सुखदेव जी महाराज जो संत हैं, पिछले जन्म में तोता थे। अब सुखदेव जी महाराज ने जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर ये फल कौन सा है? मनमुखी फल नहीं, मन से नहीं बताया गया है। जो शास्त्रों में है वो क्रम से चला गया, गुरु मुख होकर के चला आया है। क्योंकि गुरु मुख नहीं होता तो इसमें कल्याण भी नहीं छुपा होता। तो भागवत जो है गुरु मुख है, एक के बाद एक को मिलती गई है, प्रदान होती गई है, तब जाकर के ये जन जन में फैली हुई। तो सुखदेव जी कोई मनमुखी फल नहीं प्रदान कर रहे हैं। कौन सा फल प्रदान कर रहे हैं? जो उनको गुरु मुख से मिला है, वही फल उन्हें 88,000 संतों को सुनाया, वही राजा परीक्षित को सुनाया है, और हम भी वही फल प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय हुआ था, उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हुआ हो गया। तो वे अपने कल्याण के मार्ग के लिए खोज रहे हैं। कौन सा कल्याण? कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। उसी समय महामुनि सुखदेव जी का आगमन होता है और श्री श्रीमद्भागवत संहिता के द्वारा राजा परीक्षित को भय मुक्त प्राणों से जो भय था उनके अंदर वो दूर कर दिया। 7 दिन में भय मुक्त मोक्ष प्रदायिनी भागवत को सुना दिया। इससे क्या हुआ? राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। कहते हैं कि ऋषियों का जो श्राप होता है ये नरक में ही गिराता है, सीधा क्रोध में दे दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित को भय मुक्त, मतलब भय नहीं है संसार से, कि आएगा वही सर्प आएगा, उसका काम है डसना, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैं तो जाऊंगी, कभी भी जाना तो है। तो यहाँ पर भय मुक्त किया। भागवत संहिता के प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चला है। इस प्रकार से 88,000 ऋषियों को जब सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि सुधा कुंभम गृहीत्वा देवस्तत्र समागमम्। एक बार इसी प्रकार से जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, उसी समय देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। तो अमृत का जो कलश है वो लेकर के देवता
सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और बोलते हैं, सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित को श्राप मिला है। कौन सा श्राप है? कि 7 दिन में मृत्यु होने का इनको डर है। तो ये हम कलश लेकर के आए हैं, अमृत है इसके अंदर, अमृत इनको पिला दीजिए। तो क्या होगा इसके पीने से? राजा परीक्षित को श्राप मिला है मृत्यु का, इससे अमर हो जाएंगे पीने से। तो इनको मृत्यु का भय जो है खत्म हो जाएगा। सुखदेव जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि देवता इतने अच्छे तो है नहीं है कि भला करने के लिए यहाँ पर आ जाए बिना बुलाए। जो बिना बुलाए जो देवता आते हैं ये तो कहीं लिखा नहीं। बिना स्वार्थ के इंद्र कहीं जाते ही नहीं, और कहीं बिना स्वार्थ के आ गए तो इनका मतलब कुछ बड़ा कारण है। सुखदेव जी महाराज यही सोचते हैं कि ना तो यहाँ पर अमृत के लिए किसी ने बोला है, ना निमंत्रण दिया है, और देवता इतने परमार्थी कब से हो गए तो बिना बुलाए कलश लेकर के चले आए। सुखदेव जी महाराज सोचते हैं कि मृत्यु लोक में तो अनेकों प्रकार के लोग हैं, सभी एक न एक दिन मरना है, पर देवता कभी किसी के लिए अमृत को लेकर के नहीं आए, और ना इनको हमने बुलाया और ना राजा परीक्षित ने स्मरण किया इनका। तो बिना बुलाए कोई किसी की सभा में आ जाए, ये भी वो इतना बड़ा आदमी इंद्र, देवताओं के राजा, तो ये आ जाए तो बड़ी विचित्र बात है कि बिना बुलाए और वही अमृत लेकर के। अमृत कोई मामूली वस्तु तो है नहीं। अमृत कौन सी चीज़ है? अमर कर देने वाली। भाई एक बार पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। ऐसी वस्तु कोई बिना मांगे दे जाए तो आप क्या सोचेंगे उसके लिए? हमारे भाग्य या स्वार्थ? भाग्य आपके अच्छे से तो हो नहीं सकते थे अमृत मिल जाए। तो सुखदेव जी महाराज सोचते हैं, ना तो हमने इनको बुलाया और ना राजा परीक्षित ने स्मरण किया, फिर इनका आने का कारण क्या है? तो यहाँ पर एक दृष्टांत आता है बहुत अच्छा। सुखदेव जी यहाँ विराजमान है, कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे, राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं। बढ़िया अच्छा सत्संग चल रहा है। आज के दिन को देखते हुए हम कथा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, बाकी विश्राम कर देंगे। बीच में भी भजन ना हो तो ऐसा लगता है कि भजन होना चाहिए ना। आधे लोग तो बातों में लगे। कथा में 2-3 प्रकार की बैठक होती है। एक तो पालती लगा करके, है ना, पालती लगा के जो बैठते हैं बढ़िया अच्छे। एक दरिद्र आसन और है। दरिद्र आसन जानते हैं किसको बोलते हैं? दरिद्र आसन होती है वो कैसी होती है? पाँव मोड़ के बैठ जाओ, उसमें हाथ में बांध लो, उसको दरिद्र आसन बोलते हैं। समझे? यदि ऐसे कोई बैठता है तो निश्चित है करोड़पति भी होगा, दरिद्र हो जाएगा कुछ सालों। ऐसे भी बैठता रहा दरिद्रासन का। हमारे पीछे एक पंडित जी बैठे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, वो उनसे पूछना। तो हमें आसन ऐसी चुन करके रखना चाहिए जो हमें दरिद्री ना बना। पाँव मोड़ करके कभी नहीं बैठना चाहिए, उसमें हाथ में लगा कर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पर बढ़िया कथा चलती है, दृष्टांत होता है। उसके पहले हम भगवान का 2 नाम संकीर्तन करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जनता को देख करके थोड़ा सा। आज कथा नहीं है, कथा कल है ना, पहले बोल दिया था। कथा कल से प्रारंभ है। आज हम सिर्फ दृष्टांत दे करके यहाँ पर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा को नाम
अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, 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 शंकर की डमरू से आवाज आई राधे 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 राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे। और कहा है दूध की धार से आवाज आई, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की रानी सरकार की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाई भगवान का नाम जब होना तो आवाज तो दूर से निकलना चाहिए। नाश्ता तो करा होगा, भोजन भी किए होंगे, नहीं भोजन नहीं किए होंगे, हो सकता है आज कई लोग हैं ना, क्योंकि आज प्रथम दिन था ना, कलश यात्रा थी। फिर भी हम आवाज इतनी दूर निकाले, हमें कॉलोनी तक जाना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। नहीं आती आवाज, नहीं आती, ठीक है कल से आएगी आवाज। हाँ सब थके हुए हैं, कल से आवाज पक्का आएगी। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवता इतने परमार्थी कब से हो गए कि बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर के चले आए। वे अमृत कलश लेकर के आए हैं तो कुछ तो विशेषता होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि महाभारत के आदि पर्व में एक प्रसंग आता है। कौन सा प्रसंग है कि एक बार गरुड़ जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी। गरुड़ भगवान को अमृत की आवश्यकता पड़ी थी, तो इंद्र के पास जाकर के अमृत मांगा था। तो इंद्र ने युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। गरुड़ जी को आवश्यकता पड़ी तो इंद्र युद्ध के लिए तैयार है, और यहाँ बिना बुलाए राजा परीक्षित जी को अमृत देने के लिए आ गए। तो यहाँ पर दृष्टांत आता है, सोनकादी बोलते हैं, थोड़ा सा विस्तार से सुना इसको। तो कहते हैं कि आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व में आता है एक प्रसंग कि राजा परीक्षित, राजा पक्षीराज गरुड़ जी को अमृत की आवश्यकता पड़ी और इंद्र के पास गए थे। क्यों कि बनीता और कद्रू में ऐसी शर्त लगी थी। तो गरुड़ की माँ जो है कद्रू जी, बनीता जी, इनके बीच में शर्त लगी है क्या कि दासत्व भाव से तुम्हें मुक्त होना है, दासी भाव से, तो हमें अमृत ला करके दे दीजिए, तो हमें आपको क्या करेंगे, दासी भाव से छोड़ देंगे। जो आप दासी, दोनों बहन हैं आपस में सगी, तो एक राजा के पास और एक छोटे में है सगी बहन है। पर कहते हैं ना, एक बड़े घर की बहन छोटे घर की बहन को थोड़ा सा नीचा समझती है। तो दास यहाँ पर बनी है गरुड़ जी की माँ। तो शर्त क्या रखी थी, कलश लाकर हमें अमृत ला करके दे दोगे तो हम दासत्व भाव से आपको मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी को भी ऐसा लगता था कि माँ, हम इतने बलवान होने के बाद भी सर्पों की सेवा करते हैं, सर्पों की हमको बात माननी पड़ती है। इतने बलवान होने के बाद गरुड़ जी कोई छोटे मोटे पक्षी नहीं है, भगवान के सेवक हैं, विष्णु जी को उड़कर लेकर के उड़ने वाले, कोई छोटे मोटे बलवान है क्या? कि हम इतने बलवान होने के बाद भी नागों की सेवा करना पड़ती है। तो माँ के आगे विनती करते हैं कि माँ, ऐसा कोई तो कार्य होगा जिसके इन दासत्व भाव से हम मुक्त हो। तो माँ बोलती है ना, अपन मुक्त हो सकते हैं। कैसे? इनको सिर्फ अमृत ला करके देना है। कहाँ से? स्वर्ग से। तो पक्षीराज जी बोले ठीक है, ला के दे देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं अमृत लाना। तो इंद्र के पास जैसे ही गए हैं गरुड़ जी, तो इंद्र ने मना कर दिया कि अमृत तो नहीं मिलेगा, और युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। तो यहाँ युद्ध जैसे करने के लिए खड़े होते हैं, पक्षीराज जी झपट्टा मार के अमृत को छीन लेते हैं। तो इंद्र ने देखा कि अब तो अमृत ने छीन लिया, तो समझौता करता है। कहते हैं ना, जब बलवान से हम जीत नहीं पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? समझौता। हम भी ऐसे करते हैं। हम भी एक कॉलोनी में आए, देखो हम समझौता करके बैठ गए बैठे हैं ना समझौता करके। मैं तो यहाँ अच्छे अच्छे पहलवानों की भी आने में सोचते हैं 10 बार कि हम जाएंगे नहीं जाए इस कॉलोनी में। ये सत्य बात है। इस कॉलोनी में आने से फिर लोग घबराते हैं, हम फिर भी आ गए। देखेंगे जो होगा समझेंगे। यहाँ डर कुछ भी नहीं है। कहते हैं ना, शेर के आगे आप जाएंगे तो शेर डरवाता कभी नहीं किसी को।
शेर स्वयं डरता है इंसान से। शेर के आगे आप जाएंगे, शेर डर के भागता है, क्योंकि काली मूढ़ का जो इंसान है ना, कुछ भी कर सकता है संसार में, है ना। जानवर कर सकते हैं, जानवर कभी एरोप्लेन बना सकता है, इंसान वो बना सकता है। पक्षी ये जानवर कभी दुनिया में मशीन बना सकता है, तुलसी मशीन, और इंसान जो काली मूढ़ का है वो कुछ भी कर सकता है। मशीन क्या चाहे, तब ये कला हो गई है कि इंसान को भी खड़ा करने की हिम्मत आ गई इंसान में, है ना। तो रोबोट तो चल ही गए हैं, बस उनमें जान डालने की देर है। रोबोट में भी जान और डाल दी जाए तो इंसान खड़ा हो गया। तो काली मूढ़ के इंसान से हर कोई डरता है। तो शेर सिर्फ नाम बड़ा है, वो भी डर के भागता है कि यार इंसान है, पता नहीं क्या करेगा। और इंसान ये सोचता है कि शेर है सामने, तो एक दूसरे को डर के तो भागेगा इंसान। तो शेर सोचता है जो होगा देखेंगे, अभी तो लड़ो। तो ये हमारी खासियत है इंसान की। तो इंद्र ने सोचा कि यहाँ युद्ध, अब इन्हें छीन लिया है अमृत, तो अब तो कुछ तो चारा है नहीं, तो क्या करें। तो इंद्र ने सोचा समझौता कर लेते हैं। समझौता कैसा हुआ कि आप ले जाइए अमृत, अमृत लेकर के आप चले जाइएगा, हम भी पीछे से आते हैं। तो गरुड़राज जी ने अमृत लेकर के सर्पों को दे दिया है। सर्पों ने सोचा अब तो हमारा काम हो गया। इंद्र पीछे से आए, और जैसे गरुड़ जी ने अमृत दिया, इंद्र ने वापस से छीन करके स्वर्ग चले गए। समझौता क्या हुआ था, यही समझौता हुआ था। उनने समझाया कि पक्षी राज आप अमृत तो लेकर के जाइए, परंतु ये पिलाने के बाद क्या होगा ये आप सोचिए जरा। क्या होगा कि संसार में एक भी इंसान नहीं रह पाएगा। साम्राज्य किसका हो जाएगा, सर्पों का। यदि अमृत पिला दिया, सर्प क्या हो गए, अमर हो जाएंगे, इनकी संख्या पूरी बढ़ेगी और इंसान कोई भी जीव यहाँ पर नहीं रह पाएगा। जब एक दो सांप को देख करके पूरे इंसान घरों में घुस जाते हैं, सोचो सर्पों होते तो क्या होता। एक सर्प भी आपकी कॉलोनी में निकल जाए तो क्या करते हैं, पूरे घर के अंदर, है ना, वो डंडा ले लेकर के उसको एक को मारने के पीछे दौड़ते हैं। तो इंद्र यही समझा रहा है गरुड़ जी को, यदि हमने अमृत पिला दिया तो इन्हीं का साम्राज्य रह जाएगा, इसीलिए इनको अमृत मत पिलाइए। तो यहाँ वचन दिया किसने, गरुड़ जी की माँ ने, कि अमृत तो देना है। तो इन्होंने समझा गरुड़ लेकर के दे दीजिए, माना मैं भी नहीं करूँगा, परंतु बाद में हम जो करेंगे उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो अमृत ला करके जैसे दिया है, पीछे से इंद्र न आए और हरण करके वापस ले गए। काम हो गया ना दोनों का, उनने दे दिया, उनने वापस हरण करके ले गए। तो यहाँ सूत जी महाराज यही कह रहे हैं कि तुम बिना स्वार्थ के तो आ नहीं सकते हो अमृत लेकर के, आपका कुछ स्वार्थ तो होगा, क्योंकि तुम स्वार्थी हो। संसार में हर प्राणी स्वार्थी है, स्वार्थी तो हर प्राणी ही है। आज हमें भी कुछ ना कुछ स्वार्थ होगा, तब तो हम कथा करने बैठ गए, सही है ना। हम भी दो पैसों के लिए बैठे होंगे शायद, ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। इसीलिए स्वार्थी देखता यहाँ पर बताते हैं तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, सुर नर मुनि जन की यही रीति, और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के कोई किसी से नहीं जुड़ता है। कोई कितना भी दिल से बोल दे नहीं मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये असंभव है। गुरु शिष्य में बिना स्वार्थ के काम हो सकता है, गुरु शिष्य में। तो संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है कि बिना स्वार्थ के काम। शादी भी आजकल स्वार्थ से ही होती है, क्यों, वंश चलाना है। बिना स्वार्थ की शादी करो आप तो क्या होगा, घर गृहस्थी अच्छी चलेगी, पर स्वार्थ पहले, वंश चलाने का स्वार्थ कि वंश चले। तो भाई स्वार्थ के लिए शादी मत करो, प्रेम, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे इसके लिए शादी करो। संत इसलिए नहीं बनना कि हमें नाम कमाना है, संत इसलिए बनो कि भगवान का भजन कर सको। और संत भी कैसे हैं आजकल के, बड़े अच्छे संत हैं। यदि गाड़ी 4 व्हीलर उनके पास जो होगी वो आपके पास तो हो ही नहीं सकती।
भगवान का भजन करने के लिए हम संत बने हैं ना, तो फिर भजन करो। तो बिना स्वाद के, यहाँ तुलसीदास जी को ही समझाते हैं, बिना स्वाद के तो कोई किसी का हुआ नहीं है। और सूत जी महाराज कहते हैं कि बिना स्वाद के हम अमृत लेकर के आए हो, इसका स्वाद तो कुछ है। तो यहाँ पर इंद्र का स्वार्थ भी पूरा हो गया, गरुड़ जी का काम भी हो गया है। और सुखदेव जी प्रार्थना करते हैं कि आपका स्वार्थ बताइए, देवताओं क्या स्वार्थ से आप अमृत लेकर के आए हैं। तो इंद्र बोलते हैं, जो हम अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो आज आप इनको जो कथा अमृत पिला रहे हैं, ये हमें पिला दीजिए। तो सोचिए, जब इंद्र देवताओं का राजा आकर के कथा अमृत पीने की जो कह रहा है, तो इस कथा में कितना प्रभाव होगा सोचिए। सुखदेव जी हमें यही समझाते हैं क्या, कि कथा अमृत में, भागवत में ऐसा क्या है जो इंद्र अमृत लेकर के आ गया। अमृत में वो पावर नहीं है जो हमारी श्रीमद् भागवत में है। क्यों? क्योंकि इसमें साक्षात हमारे भगवान विराजमान होते हैं। ये मोक्षदायिनी ऐसे ही नहीं बोलते इसको, इसमें बाके बिहारी की पूर्ण कृपा है, बाके बिहारी इसमें विराजमान है, इसलिए हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता। हमें तो छोड़ो, जो हमारे पूर्वज हैं किसी कारणवश भी कहीं पर प्रेत योनि में भी चले गए हों, उनका भी इसमें उद्धार हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है। कथा हमें ध्यान से इसीलिए सुनना चाहिए, इसमें मन लगाना चाहिए। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं, देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, ये तुम स्वार्थी बन करके नहीं आते तो मैं अमृत, ये कथा आपको जरूर सुनाता, परंतु यहाँ तो तुम स्वार्थी बन करके आए हो, व्यापारी बन करके आए हो। भाई सौदा करने तो आए, आप अमृत दे रहे हो और बदले में कथा अमृत पान करना चाहते हो। इसका मतलब आप कथा का लाभ लेने नहीं आए हो। क्या लेने आए हो? व्यापार सिद्ध करने की अदला बदली करनी। अमृत ये ले लो, ये कथा हमें दे दो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम स्वार्थी बन करके आए हो, इसलिए कथा तो तुमको नहीं दूंगा। बिना स्वार्थी आते तो यहाँ तो भंडार है, कथा में कोई भी आ सकता है, कोई भी सुन सकता है। सुखदेव जी महाराज ऐसा कहते हैं देवताओं से कि तुम स्वार्थी हो, तुम ठगी हो। क्यों? क्योंकि तुम एक बार तो दधीची की हड्डी लेने गए, आशीर्वाद लेने गए थे, और परिणाम के बदले में क्या लेकर के आ गए थे? उनकी हड्डी। तुम प्रणाम करने गए संत को, और बदले में क्या लेकर के आ गए? उनकी पूरी हड्डी जो है वो लेकर के आ गए। सिर्फ अपना स्वार्थ था ना, वृत्रासुर को मारने के लिए। तो आप इतने बड़े स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के तो आप यहाँ आ नहीं सकते हो। देवताओं को इतना डांटा सुखदेव जी महाराज ने, और वहां से डांट करके भगा दिया। और बदले में क्या बोला है कि तुम स्वार्थी हो। क्यों? इतनी कथा कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। तुम यदि मणि के बदले कांच का टुकड़ा पकड़ाओगे, बराबरी हो सकती है? नहीं ना। स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवजः सः। कहाँ तुम्हारी कांच का टुकड़ा और कहाँ मेरी करोड़ों की मणि? इसमें कभी अदला बदली हो सकती है क्या? देवताओं को इतना खटी खुटी सुनाया और डांट करके भगा दिया। देवता लोग सीधे कहाँ पर गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से शिकायत की कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा अमृत पिला सकते हैं, तो हम देवताओं को नहीं पिला सकते। कथा अमृत साधारण मनुष्यों को सुना रहे हैं, और हम देवता होकर के इनसे वंचित हैं। तो हमसे बड़े भागी तो ये मनुष्य हैं। स्वर्ग में होते हुए हम अमृत नहीं, कथा नहीं सुन सकते।
देवता लोग ब्रह्मा जी से शिकायत करते हुए, राज्यो मोक्षम तथा भिक्षा पुराधाता विस्मितः सत्यलोके तुलं दत्वा तुलयेत् साधनन्वयः। ब्रह्मा जी बोलते हैं, देवताओं चिंता ना करो, पहले बैठ करके देख तो लो कि राजा परीक्षित का होता क्या है। श्राप लगा है ना 7 दिन का, पहले आप बैठ करके देखो कि उसका होता क्या, इसके बाद हम विचार करेंगे क्या करना है। 7 दिन के बाद देखा कि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, जिनको श्राप लगा है उनका मोक्ष हो गया। तो आश्चर्य का यहाँ पर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि कुछ तो पावर होगा कथा में, कुछ तो अमृत होगा इसमें। तो सभी देवताओं ने तराजू ले ली, तराजू में तोलना चालू किया, एक पलड़े में सभी ग्रंथों को रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत को रखा। और जब तोला तो क्या देखा, सभी ग्रंथ जो है ऊपर उठ गए और हमारी श्रीमद् भागवत नीचे गई। क्यों? तो जिसमें वजन होगा वही तो नीचे बैठेगी ना। क्योंकि भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इसमें हमारे बांके बिहारी विराजमान है। ऐसे बांके बिहारी जब विराजमान होंगे तो पल्ला तो नीचे बैठना ही है ना, वजन तो होगा ना। तो सभी ऋषिगणों ने जय जयकार लगाई कि हमारे बांके बिहारी इसी में विराजमान है। क्योंकि जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे अपनी लीला संपन्न करके, तो सभी देवताओं ने देखा कि भगवान यहाँ से जाएंगे कहाँ। ये देखें तो कि अदृश्य होकर के कहाँ जाते भगवान, या तो अपने धाम को वैकुंठ लोक को जाते या फिर वृंदावन में निवास करते, परंतु भगवान गए कहाँ किसी को नहीं दिखे। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब श्री कृष्ण अंत में जब जाने लगे तो जाते समय सभी देवता एक आँख की एक पलक भी झपक नहीं जाए, आँख फाड़ के देखते हैं कि कन्हैया जाएंगे कहाँ यहाँ से। तो सीधे कन्हैया किसी को बिना देखे सीधे सीधे मद् भागवत में समापन हुआ। अंत समय में ये भागवत में आखिरी में लिखा है कि श्री कृष्ण सीधे जब मृत्यु लोक से गए हैं तो भागवत में विराजमान हुए। आज भी श्रीमद् भागवत में जो सच्चे मन से इसको करता है उसके यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं कि उसको कभी संकट नहीं मिलेगा, उसकी जितने भी मनोकामना पूरी होती है। परंतु नियम है इसके, नियम क्या है, नियम बहुत है इसके, परंतु हम नियम से नहीं करते। नियम से कोई बैठने लगेगा और करने लगेगा तो भागवत होगी ही नहीं, है ना। कहते हैं नियम मतलब अच्छे होते हैं अनुष्ठानों के, बताएंगे कल नियम क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिना नियम के कोई भी अनुष्ठान हमें नहीं कराना चाहिए। देखो आजकल दिखावा का माहौल है, ये तो सबको मालूम है कि बिना दिखावा के तो भागवत भी नहीं चलने वाली, है ना। बड़े बड़े वक्ता भी आते हैं तो सबसे पहले दिखावा चलता है, नाम चलता है, और हम भी इसीलिए बुलाते हैं कि हमारा भी नाम उनके साथ में जुड़ जाएगा। तो इसलिए हमें दिखावे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। तो यहाँ देवताओं ने जब देखा कि भागवत संगीता जो है ग्रंथों में पोथी साधारण पोथी नहीं है, ये तो महान ग्रंथ है, और लेकर के जय जयकार लगाई सभी ऋषियों ने, और जय जयकार लगा करके संकीर्तन करते हुए भगवान का संकीर्तन करते हुए प्रणाम करते हुए आज हम अपनी वाणी को भी यहीं पर विश्राम करते हुए, क्यों? क्योंकि आज कथा थी, संक्षिप्त कथा थी, कथा कल से चालू है। आज हम साधारण कथा सुन रहे थे, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम करते हुए आगे की कथा हम कल से सुनेंगे और बढ़िया भगवान के कीर्तन के द्वारा आरती का लाभ लेंगे बाद में, और सभी आरती के बाद प्रसाद लेकर के जाएंगे। प्रसाद के बिना कोई यहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है। बोलो राधा रानी सरकार की। देखो नाच जब कीर्तन होता है ना, थोड़ा सा हमें ताली बजा करके संकीर्तन करना चाहिए, और थोड़ा यदि नच भी लेंगे तो हम घर तो जाएंगे नहीं। तो शादी में हम बहुत नचते हैं,
सही है ना? शादी में कोई कहता है तुम नचो, ऑटोमेटिक हम खड़े होकर नचने लगते हैं। बोलते हैं भागवत में नचेंगे भगवान के आगे तो क्या होगा, कुछ पुण्य मिलेगा, 84 लाख योनि में नहीं नाचना पड़ेगा। इसलिए ताली बजा के नाच करके भगवान का संकीर्तन करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप लोग खड़े हो जाइए फिर। के मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, भावे मन साधन श्री
सभी लोगों तालियों की सेवा के साथ राधे राधे सभी लोग आरती करेंगे और आरती नीचे से ही होगी, वो 2 थालियां जला लो, उधर आरती जलाओ। क्योंकि ऊपर आने में धक्का मुक्की में कोई गिर गया, इसलिए आरती नीचे से बढ़िया करेंगे। कल से 2 थाली बनेगी, एक नीचे की अलग, ठीक है, एक नीचे की थाली अलग है, उसमें से आप बिल्कुल आरती सभी लाभ लीजिएगा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि नाम यही, 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 भगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से गीत पावन पुनीत पापो पुनीता कराला, हरि नरस कराने वाला, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से बनाने वाला, ये मधुरी बोल पंच घोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल पंच घोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुरी बोल पंच घोल सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम
पुराण के जय जलेन शीतले कर्णम आरार्तिकम जलम समर्पयामि पुष्पै देवाभि वंदनम आरती ले लीजिए अथ मंत्र पुष्पांजलिम जग्नेन यजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्यासन्न ते अनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रसय्यदाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे शमे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमर्यं राज्यं महाराजाधिपत्यं समन्तपुर्यायै स्यात् सार्वभौमा सर्वयुगयन्तादापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरार्थे तदप्यश्लोकभिगेतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवेक्षतस्य कामपरे विश्वे देवा सभासद इति ॐ विश्वत चक्षुरत विश्वत मुखो विश्वत बाहुरुत विश्वतस्थ सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैद्य भूमिं जनयन्तेव एक हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुसुतायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधे प्रचोदयात् ततः पुरसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् संगाय सायुधाय शक्तिगाय सौरिवाराय सभानाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः भागवत महापुराणाय नमो नमः चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी लोग प्रेम से पुष्प अर्पित करें भगवान के सामने। एक थाली में सब पुष्प नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पांजलि मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने जगह पे 4 बार परिक्रमा यजमान से सभी लोग यानि कानि च पापानि जन्मान्तराणि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गजानंद भगवान के, जगदम्बा मातु के, काशी विश्वनाथ भगवान के, महाकाल सरकार के, पुराण पुरुष भगवान के, काशी भगवान के, आचार्य महाराज के, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का माता के माता के नगर बस्ती के सभी भक्तों के यज्ञ के यजमान के आचार्य महोदय के आज के आनंद के पार्वती मदे हर 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 मदे हर। सभी भक्त लोग भगवान की